तो आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको दिन में 2 से 3 बार वीडियो मिलेंगे एनसीईआरटी गणित की। तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए ताकि आप वीडियो देख सकें। तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 1.1 का सवाल है। तो सिद्ध कीजिए कि आर में, आर यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, आर क्या होगी? वास्तविक संख्या है। यहाँ पर में आर एक संबंध दिया गया है जिसमें ए बी सच दैट ए छोटा है बराबर है बी से। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। यहाँ पर आपको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पर नीचे लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि आर में, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, वास्तविक संख्याएं जो भी यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं से रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है तो वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसा लिखना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार लिखना है कि दिया है आर एक क्या है, वास्तविक संख्या है, तो इस प्रकार लिख लेना है। इसके बाद लिखना है जो आपको क्वेश्चन में संबंध दिया गया है, आर बराबर ए बी, और यहाँ पर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। इसके बाद आपको सौतुल्य चेक करना है। तो सौतुल्य के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? सौतुल्य के लिए यहाँ पर हम लोग सेम अवयव लेते हैं, जैसे कि ए बी बी, इस प्रकार के लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी दो अवयव हैं, तो बी की जगह पर भी हम सेम अवयव ए लेंगे। ठीक है, सौतुल्य के लिए, सिर्फ सौतुल्य के लिए। तो यहाँ यदि हम लोग ए की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 है जो छोटे हैं बराबर है 2 से, क्योंकि कंडीशन क्या होगी, सत्य होगी, क्योंकि बराबर है ना, दो दो दोनों आपस में बराबर होंगे तो सेम अवयव लेना है, जो कि यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी यानी कि सत्य होगी। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार के सवालों में आपको शो अप कराना पड़ता है, यानी कि दर्शाना पड़ता है। ठीक है, कि सौतुल्य है, सम्मित है कि संक्रामक है। ठीक है, तो प्रत्येक यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ए अवयव है जो आर से बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए अवयव है जो वो आर में बिलोंग्स कराएंगे। ठीक है, आर में यदि बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार के, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी ना, क्योंकि ए और ए आपस में दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारा आर फलन होगा जो आर संबंध, तो क्या होगा यहाँ पर आर सौतुल्य होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आर सौतुल्य है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है, आर सौतुल्य है। इसके बाद यदि हम सम्मित के लिए चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मित। तो सम्मित के लिए यहाँ पर देखिए, यदि हमने आर से क्या लिया, 1 और 2 लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 और 2 लिया आर से, तो 2 और 1 भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 और 2 अवयव है आर में। एक कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 1 है जो छोटा है बराबर है 2 से, ट्रू है यानी कि सत्य कंडीशन, तो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि ये एडजस्ट करते हैं तो 2 और 1 भी करने चाहिए, यानी कि 2 और 1 आर में बिलोंग्स करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 है जो वो छोटे 1 से नहीं हो सकते हैं। 1 के बराबर 2 और 1 आपस में दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 1 और 2 अवयव आर में बिलोंग्स कराते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे लेकिन 2 और 1 अवयव हैं जो आर में बिलोंग्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 2 हैं जो नॉट इक्वल टू लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि 2 हैं जो छोटे नहीं है 1 से। ठीक है, क्योंकि 1 से तो बड़े हैं ना 2, तो इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्ट नहीं करते हैं तो आर सम्मित नहीं होगा, यही तो दर्शाना है। देखिए, आर सम्मित नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि आर है जो सम्मित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है कि आर सम्मित नहीं है, यही तो दर्शाना था। इसके बाद चेक करना है क्या, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने संक्रामक लिया। संक्रामक के लिए हम लोग 2 संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर हम लोग ए और बी से कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर ए और बी अवयव हैं जो वो बिलोंग्स करते हैं आर में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बी और सी अवयव भी बिलोंग्स करते हैं आर में। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, ए और सी अवयव भी बिलोंग्स करने चाहिए आर में। ठीक है, ए और सी अवयव बिलोंग्स करने चाहिए। ए बी अवयव बिलोंग्स आर में क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखोगे क्योंकि ए है जो
छोटा है बराबर है बी से, ठीक है। और बी और सी अब आर में बिलोंग्स करते हैं, क्यों करते हैं तो यहाँ पर कारण भी आपको बता देना है, क्योंकि बी है जो छोटा है लेस देन है सी से, ठीक है। तो फिर ए और सी भी अब आर में बिलोंग्स करने चाहिए ना। तो ए और सी भी आर में बिलोंग्स करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे कि ए है जो छोटा है लेस देन है सी से, ये भी कंडीशन सत्य है ना। तो इस प्रकार हमारा जो संबंध है वो संक्रामक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आर होगा संक्रामक, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, आर संक्रामक है। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल क्या लिख देंगे कि जो हमारा संबंध दिया गया था आर, बताना था कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर अतः करके भी आप लिख सकते हो कि अतः आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखिए यहाँ पर आर सम्मित नहीं है किंतु सम्मित नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।